हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैटरडे साइंस बाय 9 पॉइंटर एंड दिस इज एपिसोड 2। आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि रेलवे ट्रैक पे स्टोन्स पड़े होते हैं, यानी कुछ पत्थर होते हैं, क्रश्ड स्टोन्स, जिनको हम गिट्टी भी बोलते हैं। और आप भारत के अंदर किसी भी शहर में चले जाओ या फिर वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको ये जो पत्थर है ना, अगर रेलवे ट्रैक है वहां पे और जमीन पे है, लैंड पे है, तो बेसिकली आपको दिख जाएगा कि यहाँ ये जो पत्थर है वहां है और इनका शेप, साइज एंड टेक्सचर ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है। तो चलिए बात करते हैं आखिर ऐसा क्या खास पर्पस ये सर्व करते हैं जो हम इनको यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये जो स्टोन्स हैं ये बेसिकली जो हमारे स्लीपर्स होते हैं। अब स्लीपर्स क्या है? ट्रैक होता है, ट्रैक के नीचे स्लीपर लगे होते हैं, ऐसे दोनों ट्रैक को जोड़ते हैं आपस में और ये उसके साथ कंबाइंड होते हैं। उसके नीचे इसको बिछाया जाता है, ये जो पत्थर हैं, और फिर उसके ऊपर भी इसको बिछाया जाता है। अब एक चीज समझो, ये जो कलेक्टिवली ये जो स्टोन्स हैं इनको हम बोलते क्या हैं? इनको बोलते हैं हम ट्रैक बैलेस्ट। ठीक है, ये एक बेड का पर्पस सर्व करते हैं ताकि ये उसके नीचे स्लीपर्स के और ट्रैक के नीचे रह सके और अपना पर्पस सर्व कर सके। पर्पस क्या, इस पे आते हैं। बेसिकली इसका कोई वन लाइनर आंसर नहीं है कि इसका यूज क्यों होता है, क्योंकि इसका यूज जो है वो 5 से 6 चीजों के लिए किया जा रहा है। सबसे पहला क्या है? बेटर लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होता है, जैसे पैसेंजर है या फिर मालगाड़ी है, भाई पैसेंजर है तो उसमें लोग ज्यादा होंगे, मालगाड़ी तो उसमें बहुत माल भरा जाएगा, बहुत सारे डब्बे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल जो ट्रेन है उसका वेट बढ़ जाता है। सारा प्रेशर कहाँ आने वाला है? ट्रैक्स पे आने वाला है। अब वहां पे जब हमने गिट्टी बिछाई तो क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ गया, और हमें क्या पता, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ओवरऑल प्रेशर जो है वो क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। इस तरह से यहां पे इसने एक पर्पस सर्व किया। अब सेकेंड पर्पस क्या है? वो है वाइब्रेशन डैम्पिंग। अब जैसे कि जो ट्रेन है वो चलती है तो क्या होता है, उसके चलने की वजह से वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। अब जो लोग अंदर बैठे हैं, भाई जैसे जो भी पैसेंजर है अंदर बैठा हुआ है, उसके साथ क्या होगा, उसको भी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा फील होने चाहिए। बट अगर ये गिट्टी है, ये वाइब्रेशन को वहां पे डैम्प करती है, जिसकी वजह से एक कंफर्टेबल राइड का आपको एक्सपीरियंस होता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? ड्रेनेज सिस्टम। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये क्या मतलब, जैसे कि ट्रेन जो है, भाई ट्रैक किसके बने हैं? मेटल के बने हुए हैं। बारिश हुई, अगर बारिश में पूरा भर जाएगा वो ट्रैक में, मतलब जो ट्रैक है या मेटल है वो पानी में डूब जाए तो क्या होगा भाई? बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन इन गिट्टियों की वजह से क्या होता है, इन पत्थर की वजह से वो जो पानी है वो गिट्टियों के थ्रू, पत्थर स्टोन्स के थ्रू बह जाता है और जो ट्रैक है वो हमारा क्लियर रहता है। अब चौथा पर्पस क्या है? जो प्रिवेंट्स वेजिटेशन। जैसे कि जो वेजिटेशन है, घास है, पेड़ पौधे हैं, वो आपने देखा ना अक्सर लग जाते हैं, तो ये पत्थर की वजह से क्या होता है, वहां पे वो चीज पनप नहीं पाते हैं। जैसे घास है या फिर कोई पेड़ निकल आया तो वो चीज वहां पे नहीं होती है। एंड फिफ्थ पर्पस क्या है? जो एक्सपेंशन है, हीट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, उसको भी ये कंट्रोल्ड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कराने में मदद करता है। जैसे गर्मियों के दिनों में क्या होता है भाई, एक्सपैंड करता है ना मेटल, हमें पता है, तो वो चीज वो जो है कंट्रोल्ड होता है बिकॉज ऑफ दिस बैलेस्ट। और छठा पर्पस क्या है? बेसिकली जो साउंड है, जो नॉइस है, उसको भी कम करता है, रिड्यूस करता है। जैसे कि ट्रेन चल रही है ना तो बहुत ज्यादा साउंड होगा, आपने देखा होगा ब्रिज के ऊपर से जाती कितना साउंड होता है। क्यों? क्योंकि ब्रिजेस के ऊपर ये स्टोन्स नहीं होते हैं, और ये जो स्टोन्स जहां पे हैं, जैसे जो नॉर्मली लैंड का एरिया होता है, जहां पे लैंड से कांटेक्ट में है ट्रैक, वहां पे ये बिछाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों है ये समझो। अभी यही 6 पर्पस हैं बेसिकली जो मैंने आपको बताया। अब एक चीज ये समझ लो, यहाँ पे ये जो स्टोन्स हैं ये हम बिछाते कहाँ पे हैं? जैसे कि जहां पे भी लैंड है, जैसे कि मिट्टी है, अब उसकी वजह से क्या होगा, आप देखते होगे कि प्रेशर पड़ते पड़ते क्या होगा, वो चीज बेंड हो जाएगी। वहां पे प्रेशर की वजह से क्या होगा, ग्राउंड जो नीचे की तरफ झुक जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे ट्रैक्स हैं वो भी लेफ्ट राइट मूव कर जाएंगे, डिस्प्लेस होंगे, और फिर उसके बाद कोई एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। अब यहाँ पे समझो, अब आप कहोगे अच्छा पत्थर ही है ना, तो एक काम करते हैं कि जो नॉर्मल ईंट होती है वो यार तोड़ के डाल देते हैं, उसमें हो जाएगा काम। तो नहीं, वो भी नहीं कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या बताया, इसका शेप, साइज एंड टेक्सचर ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है। फिर आप कहोगे अच्छा ठीक है, वो ईंट की वजह से नहीं चल रहा होगा, अगर राउंड शेप के पत्थर डाल जैसे नदियों में निकलते हैं तो भी तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि अभी जो इसकी एजेस होती हैं, इसका बेसिकली क्या, इसकी एजेस जो होती है वो जैग्ड होती है, यानी कि कॉर्नर्स इसके बहुत तीखे होते हैं, ताकि ये एक दूसरे में लॉक हो जाएं। जब वाइब्रेशन, जब जो ट्रेन है वो गुजरे ट्रैक से, तो ये वाइब्रेशन की वजह से एक दूसरे में लॉक हो जाएं।
इनका सरफेस फिनिश भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब आपने जैसे जो नदियों में सर्कुलर स्टोन्स होते हैं, अगर आपने वो डाले तो क्या वो इतने स्मूथ होंगे कि एक दूसरे के ऊपर से स्लिप कर जाएंगे और उसके बाद भाई ट्रेन जो है वो पटरी से उतर जाएगी, डिरेल हो जाएगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है सर, हमें समझ आ गया कि इसके बेसिकली ये 6 पर्पसेस हैं और जहां भी ये लैंड होती है वहां पे हम इसको यूज करते हैं क्योंकि मिट्टी जो बैठ रही है, और उसके बाद इसका जो साइज है वो भी फिक्स्ड है, राउंड कॉर्नर नहीं यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा जैग्ड कॉर्नर हो या फिर एजी कॉर्नर्स हो। लेकिन सर जो मेट्रो है उसकी लाइन में ये स्टोन्स क्यों नहीं है? तो बेसिकली जो हमने 3 बातें बताई इसी पे फोकस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला रीजन क्या बताया था? लोड डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पे जो ट्रेन है वो कितनी बड़ी है, उसमें कितने सारे डब्बे हैं, कितने ज्यादा लोग हैं या फिर मालगाड़ी है, उसका वेट बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली। जो मेट्रो बहुत छोटी होती है, 4-5 डब्बे 6 डब्बे होते हैं और उसमें लोग भी कम होते हैं। दूसरी चीज आप ये समझो वो लैंड पे नहीं है, वो कैसे बनाई जाती है? एलिवेटेड बनाई जाती है या फिर उसके नीचे पूरा जो ट्रैक का बेस बनाते हैं ना बेड, वो बेसिकली स्टोन्स का हम लोग बनाते हैं ऑलरेडी, तो वो विदस्टैंड कर जाता है। और क्या था? ड्रेनेज सिस्टम। भाई ड्रेनेज सिस्टम वहां ऑलरेडी हमने बना रखा है, उस ट्रैक को पूरा बनाया है, एलिवेट किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, वो क्या है? जो वेजिटेशन है वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई नीचे तो पत्थर ही है पूरा, तो वहां पे भी जो प्लांट है वो नहीं पनप पाएगा। अब आप ये सारी बात हो गई। अब आप ये सोच रहे हो कि ठीक है सर, पत्थर अगर बिछा दिए, स्टोन्स जो हमने ट्रैक में बिछाए वो आप एक बार बिछा दिए तो काम हो गया। ऐसा नहीं है, इसकी रेगुलर क्लीनिंग होती है, चेकअप होता है और कई बार ऐसा होता है पूरा पूरा बैच भी बदला जाता है। इसको जो साफ करने की मशीन भी आती है जिसको बोलते हैं बैलेस्ट क्लीनर, और ये भी यूज की जाती है ताकि जो लेबर कॉस्ट है वो बचाई जा सके और जल्दी से इसकी क्लीनिंग करी जा सके। सो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा इन स्टोन्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और ये क्यों बिछाए जा रहे हैं। आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो, हम उसके पीछे की साइंस आपको बताएंगे, आप कमेंट कर दो। स्क्रीन पे आ रहे QR कोड को जल्दी से स्कैन करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। Adiós.